प्यारे स्टूडेंट, आज के टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024 के करेंट अफेयर्स के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। एंड स्टूडेंट आपसी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी के लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड लिया गया है। तो चलो स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। और स्टूडेंट आप लोग हिंदुस्तान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप सभी के करेंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी के साइंस से बनने वाले सारे करेंट अफेयर्स का संग्रह आज की इस क्लास में लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया, और आप सभी सारे प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इस चीज को शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IRLV पुष्पक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और यकीन मानिए स्टूडेंट आप सभी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर कि ऐसे प्रश्न आप सभी एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। करें कि एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहां स्थित है जहां RLV परीक्षण आयोजित किया गया था? ठीक है, RLV जो परीक्षण किया गया था वो कहां पर है? तो ये हो जाएगा आप सभी का चल्लेकेरे कर्नाटक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है? अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया था? जो अग्नि 5 मिसाइल को बनाया गया, जो विकास किया गया है, वो किसके द्वारा इसका विकास किया गया है? आप सभी से यहां पर पूछा जा रहा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर से, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कितनी है? अग्नि 5 मिसाइल की रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट कि उस मिसाइल का रेंज कितना है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5000 किलोमीटर हो जाएगा उसका रेंज। अग्नि 5 मिसाइल का रेंज हो जाएगा।
ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। अगर आप सभी को क्लास और आप सभी को अगर आप सभी को हमारा जो टॉपिक है और आप सभी को अगर मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न के बात करते यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते स्टूडेंट तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीवी रमन जी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1928 में इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले सेप्टिकल टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमो सेप एटम हो जाएगा, होमो सेप एटम। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का नाम क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडीसीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ओडीसीएम। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस निजी कंपनी ने ओडीसीएम अंतरिक्ष यान का निर्माण किया था। किस निजी कंपनी ने ओडीसीएम अंतरिक्ष यान का निर्माण किया था। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि E280 मशीन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर की उपग्रह इनसेट 3DS का उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करते तो मौसम संबंधित अवकलन करना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि इनसेट 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था। करें कि INSAT 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रोबोट का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। यहां पर देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, इस मिसाइल का नाम हो जाएगा, आप सभी का ध्यान दीजिएगा GSLV हो जाएगा, F14 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है।
किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन में सबसे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? ये क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार के और VBI डालकर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी के से बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन छप चुका है और आप सभी के एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वयोमत्री हो जाएगा, यो मत्री मित्र हो जाएगा, वी मित्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर की, भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए योम मित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? इसका कार्य, इसका जो विशिष्ट कार्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण करेगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है, करें कि नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 18 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंसानों को चांद पर वापस भेजना। इंसानों को चांद पर वापस भेजना नासा का उद्देश्य, लक्ष्य, उसका गोल, मंजिल एक यही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि लैग्रेंजियन पॉइंट लूना 1 क्या है? L1 क्या है? 19 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी एक्सरे के ध्रुवकरण का विश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि अगले 5 वर्ष में 5 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर की कह रहा है कि यहां पर देखिएगा, दिसंबर 2023 में ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यहां पर देखिएगा आप सभी का 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर की 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रज्ञान रोवर की तैनाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर के, हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है? 24 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडम डी एंजेलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की, माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नति एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा?
तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेम अल्टमैन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि सेम अल्टमैन के स्थान पर ओपन एआई के नए सीईओ कौन बने हैं। 26 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्या नडेला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 27 नंबर की। नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां आयोजित किया गया था। तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की। संदर्भ इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो संदर्भ इंजन के प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घरेलू उपयोग के लिए ईंधन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 29 नंबर की। किस संगठन के आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ इंजन का विकसित किया गया था। 29 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर की। किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विषय मॉड्यूल तैयार किए हैं। तो 30 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिसर हो जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर की। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है। 31 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसरो ने किया है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इसरो। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 32 नंबर की। परीक्षण के बाद मिशन क्रू मॉड्यूल कहां गिर गया। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरा था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 33 नंबर की। दुनिया का सबसे पहला प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो गिफ्टेक्स ग्लोबल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। 33 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 34 नंबर की। जी टेक्स ग्लोबल 2023 का विषय क्या था। 34 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर की। गगनयान मिशन के संदर्भ में वे मित्र कौन है। तो 35 का जगह से, यानी कि एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 36 का जगह चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या। एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्री को रखे जाने की योजना है। 37 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 यात्री को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 38 नंबर है कि 2023 के लिए रसायन विज्ञान में ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक कौन है। तो 38 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैगी जी बावेडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 39 नंबर की। 2023 का रसायन विज्ञान का ग्लोबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वांटम डॉक्टर्स की खोज और संश्लेषण हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 40 नंबर की। यहाँ पर देखिएगा कि प्रकाश के एटो सेकंड स्पंदों से संबंधित प्रौद्योगिकी विविध के लिए 2023 प्रौद्योगिकी भौतिकी नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पियरे एगोस्टीनी, यहाँ पर फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे 41 नंबर की मैक्सिस RNA तकनीकी पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर यानी कि केटालिन वास, यहाँ पर हो जाएगा वारिको और डू विसमैन हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 42 नंबर के। आदित्य एल की L1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1। अगला प्रश्न 43 नंबर की 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेव इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहक का नाम क्या है? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा LV-M3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूर्व परियोजना परीक्षण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन परीक्षण कहाँ किया गया था? 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में। अगला प्रश्न 45 नंबर की किस कंपनी ने तेलंगाना में अपने 3D मुद्रित धवन सेकेंड इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि स्काई रूट एयर स्पेस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 46 नंबर सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए DST के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? 46 का जगह ऑप्शन सी यानी कि क्वांटम प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ हो रहा है? 47 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मशाला में। अगला प्रश्न आपसे 48 नंबर की केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की कुल लागत कितनी है? तो 48 का हो जाएगा बी यानी कि 6,300.65 करोड़ रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PSLV C55 क्या है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसरो द्वारा एक वाणिज्य PSLV मिशन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न की LIGO इंडिया क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।